पाखी संभाल के, गिर जाएगी बेटा। ओ स्टडी टाइम, चलो पाखी बेटा तैयार हो जाओ पढ़ने। गुड गर्ल। अरे विठल, तू क्यों बना रहा है? ला मैं करती हूँ। अरे एक ही बात है, सुन। बात हुई क्या पाखी से? कुछ मानी हुई? नहीं विठल, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो नाराज हो जाती। अब देखना मुझे खुश करने के लिए कैसे पढ़ने बैठ गई। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं बात करेगी पाखी से, वो मेरी बात मान। सुन, क्या कहना चाहता है तू? बकवास मत कर। पाखी मेरी बेटी है, वो मेरा कहना मानती है। अरे यार छोड़ो, तू फालतू की बातें कर रही है। कल्पी तेरी बेटी है, बाकी तेरी बात नहीं मानने वाली। हाँ हाँ मेरे को मालूम है, लेकिन देख मैं फालतू की बात नहीं, तू फालतू की बात कर रहा है। पाखी भी मेरी बेटी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मानेगी मेरा कहना। क्या कहना माना? तूने कल्पी से पंचगनी जाने को कहा, वो मान गई, लेकिन पाखी मानी? तूने कहा उसको नीतू मेम साहब के यहाँ जा, मानी वो? नहीं मानी, नहीं मानी ना। मेरे पाखी के बारे में ऐसी मत बात कर। क्या बात नहीं करना? देख पाखी मेरी बेटी है, तू कुछ मत बोल। अरे पाखी तुझसे प्यार ही नहीं करती है। मैं जानती हूँ मेरी पाखी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो दावे से बोल रहा हूँ, और चाहे तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि कल्पी तुझसे ज्यादा प्यार करती है। अगर पाखी तुझसे प्यार करती होती तो वो नीतू मेम साहब के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती। लगी शर्त ये 10-10 रुपए की। ठीक है, मैं भी शर्त लगा। हाँ लगाओ। ये ले। अरे फालतू में बहस कर रही हूँ, मैं ये शर्त के पैसे उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये पाखी तेरी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि वो कल्पी नहीं है। तुम्हारी बेटी होती तो मानती ना, कल्पी है तुम्हारी बेटी। नहीं, मेरी कमला माँ नहीं हार सकती। कमला माँ, ये लो, आप शर्त जीत गई हो। माँ, आप चाहते हो ना कि मैं अपने घर चली जाऊं? ठीक है, मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, पर आपको मुझे छोड़ने आना होगा। और प्रॉमिस करो कि आप रोज मुझसे मिलने आओगी। आ बैठ। पाखी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे रोज मिलने आऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, तू कमला माँ की लाडली बेटी है ना, इसीलिए उसकी बात झट से मान ली तूने। देवा, इस लड़की के चक्कर में अब कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। पापा, कान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपकी सबसे अच्छी बेटी। चल पाखी, बैग पैक करते। ठीक है माँ। विठल, मैं पाखी को घर छोड़कर आती। हाँ। कमला दरवाजा खोल दे। कमला है ही नहीं, अभी तक कमला की आदत गई नहीं तेरी। हाँ तो ठीक है, इसलिए तो शैतान से बचने के लिए भगवान भी हमेशा कहते रहते हैं। फूकी, मेरी कोची पाए, तू आ गया मेरा बच्चा। साहिल, फूकी आ गई। मस्पीठा रस्ता। जा पाखी बेटा, अंदर जा।
कमला माँ, आप ही आओ ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्या हाल बना दिया मेरी बच्ची का। कैसे गंदे कपड़े पहनाए, स्मेल कैसे आ रही है इन कपड़ों से। नीतू, तुम्हें बस कमला माँ को डांटना ही आता है। ठीक है, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं कमला माँ के साथ जा रही हूँ। नीतू, can you just keep quiet for some time? ऐसा क्या कह दिया मैंने। पाखी, तूने मुझे प्रॉमिस किया है ना, तुझे तेरा प्रॉमिस निभाना पड़ेगा बेटा। ठीक है कमला माँ, तो आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? प्रॉमिस करो कि आप काम पर आओगी। नहीं पाखी बेटा, मैं यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं माँ? अगर आप नहीं आओगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बाकी बेटा, कमला माँ काम पे आएंगी। कमला, देख बेटा, पुरानी सारी बातें छोड़ दे और काम पे आ जा। हाँ, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल कमला भाई, ये तुम्हारा ही घर है और बाकी के लिए तो काम कर ही सकती हो। माफ करना साहब, लेकिन मैं दोबारा इस घर में काम नहीं करूंगी। अरे क्यों नहीं कर सकती है? तू मुझे माफ नहीं कर सकती? ऐसी रिश्ता तोड़ देते हैं यूं पल्ला झटक कर। कमला बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है। बेटा, पुरानी सारी बातें भूल जा, एक नई शुरुआत कर। आ जाना पाकी के लिए। चल ठीक है, मैं ना तेरे पैसे भी माफ कर देती हूँ, ठीक है? नहीं मेम साहब, आपके पैसे तो मैं सूद समेत लौटा दूंगी। हाँ तो ठीक है, कैसे चुकाएगी? काम करके ही ना। देख, अभी तूने अपनी बेटी के लिए बोर्डिंग स्कूल के लिए भी पैसे उधार लिए होंगे हैं, और आगे उसकी पढ़ाई के लिए भी खर्चे आएंगे। देख, काम को मना नहीं करते। चल पूकी के लिए ही सही हाँ करते कमला। कमला भाई, आपने अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अब बाकी का भविष्य आपके हाथ में। बाकी का भविष्य वहां चौल में रहकर नहीं, उसका भविष्य यहाँ पे इस घर में। और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि पाखी आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। प्लीज बाकी के लिए आप आ जाइए। देवा, किस मुसीबत में डाल दिया तूने। एक बेटी को भेज रही हो अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल में ताकि उसका भविष्य संभल जाए, और एक बेटी मेरे साथ रहना चाहती है। नहीं कमला, तू ऐसा नहीं कर सकती। पाकी के भविष्य के लिए तुझे यहाँ वापस काम पे आना ही होगा। तेरे लिए कल्पना, पाकी दोनों एक ही तो है। हाँ देवा, यही सही है। हाँ कमला माँ, प्लीज प्लीज आप बोल दो ना, प्लीज। हाँ बोल दे, चल अब। ठीक है, मैं दोबारा आपके घर में काम करूंगी। लेकिन सिर्फ बाकी के लिए। थैंक यू कमला माँ, आई लव यू। अब सबसे अच्छी माँ हो। चल ठीक है, तो फिर पक्का है ना तू यहाँ काम कर रही है? नीतू, अभी कमला ने कहा ना। हाँ तो डबल चेक कर रही हूँ। वो मैं क्या बोल रही हूँ ना, तू काम कर ही रही है तो फिर आज से अभी से शुरू कर देना। देखना मेरे घर का क्या हाल हो गया है, सब तेरी वजह से कमला। नहीं मेम साहब, मैं आज से काम शुरू नहीं करूंगी। पंचगनी से आने के बाद मैं आपके घर आऊंगी काम करने। मतलब तू भी छुट्टी पे जा रही है? छुट्टी नहीं, मैं अपनी कल्पी को पंचगनी में बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करने जा रही हूँ। 2 दिन के बाद आऊंगी, काम शुरू करूंगी। कमला माँ,
मैं भी चलूंगी आपके साथ पंचकनी। नहीं नहीं पाखी, तू इधर ही रहना, तुम्हारा स्कूल है ना। मैं आ जाऊंगी बेटा, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है पंचकनी। प्लीज माँ, मुझे ले चलो ना आपके साथ, मुझे जाना है, प्लीज माँ। एक स्ट्रॉबेरी पाए, वहाँ पे पंचगनी में ना अभी बहुत ठंड होगी। बच्चा अभी तू मत जा। देख हम तुझे ना फिर से ले जाएंगे समर हॉलिडेज के लिए, मम्मा पापा और प्रेम और प्रिंसेस बुकी, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, मैं कमला माँ के साथ जाऊंगी। पापा, पापा प्लीज मुझे कमला माँ के साथ जाने दो ना, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चली जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। नहीं साहब, हम लोग गाड़ी में नहीं, बस में जा रहे। हमारी हैसियत नहीं है गाड़ी में जाने की। हाँ पापा, मैं भी कभी बस में नहीं गई हूँ, मुझे बस में जाना है कमला माँ के साथ। कितने बजे की बस है? कल सवेरे 6 बजे दादर से निकलती है। ठीक है नीतू, कल सुबह तुम पाखी को बस स्टैंड पे लेके जाओगी। कमला भाई, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप पाखी का बिल्कुल ख्याल रखेगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि पाखी सही सलामत घर पहुंचे। जी, मैं जाती है बेटा। ठीक है कमला माँ, कल मिलते, बाय। सब पैकिंग हो गया? हाँ। कल भी चली जाएगी। ये लगाव बहुत अजीब है। बाकी चली गई तो घर सुना सुना लगा, लेकिन अच्छा हुआ वो गई, नहीं? विठल, बाकी वहां जाकर भी तमाशा कर रही थी, वहां रहने को ही तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से इस बात पर मानी है कि मैं मेम साहब के यहाँ फिर से काम करना शुरू करूं। तो तूने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी विठल। चलो, जैसी तेरा की मर्जी। मैंने सिर्फ बाकी के लिए हाँ की है विठल। अरे उदास नहीं बैठते। अच्छा देख, सामान लगभग सारा रख दिया। हाँ, अब मैंने तो अपनी शंटी भी रख दी। अरे वहाँ पे कोई इसे भूल देगा ना तो ये शंटी उठाएगी, जय पकिया दादा की बोल के ऐसा देगी ना उसे। पागल हो गया है? अरे हाँ कल्पी, ये देख, ये डायरी है, इसमें मैंने सब एड्रेस और इम्पोर्टेंट नंबर लिख दिए, जैसे अपने नीचे के पीसीओ वाला, पाटिल काका का। और हाँ, नीतू मैम साहब का भी लिख दिया, ये ले। अरे आई उधर ही रहती है ना दिन भर, अब पूरा दिन उधर रहेगी तो मुझे बात करनी होगी आई से, तो है ना?
दत्त गुरु का स्तोत्र है, जब भी मन घबराए तो ये पढ़ लेना। दत्त गुरु तेरी रक्षा करेंगे बेटा। आई, मेरा जाना सच्ची में जरूरी है। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कल्पी, इधर आ। बैठ। जानती है, जब एक चिड़िया को बच्चा पैदा होता है तो वो चिड़िया रोज अपनी चोंच से बच्चे की चोंच में दाना डालकर उसे खाना खिलाती है। अपने घोंसले से दूर नहीं जाती, नजर रहती है उसकी अपने बच्चे पर। और फिर एक दिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो चिड़िया उस घोंसले में से अपने बच्चे को धक्का देकर गिराती। पता है क्यों? क्योंकि वो जानती है जैसे वो बच्चा नीचे गिरेगा उसके पंख निकल आएंगे और उसका बच्चा ऊंची लंबी उड़ान भर दे। कल्पी, मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, तुझे लंबी ऊंची उड़ान लेनी है। अरे विठल दादा, कमलाताई, कमलाताई, अरे नीचे आओ ना, नीचे आओ, कमलाताई नीचे आओ, नीचे आ, जल्दी आ। तुमने तो हमें बताया नहीं कि कल हमारी कल्पी बाहर जा रही है। हम सब यहाँ एक बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं। हमारी बच्ची हमसे दूर जाएगी, हमें दुख नहीं होगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिना बोले, बिना आपका आशीर्वाद लिए कल्पी को थोड़ी भेजते हम। पर आप ठीक नहीं कर रहे कल्पी के साथ। कैसे रहेगी ये घर से इतना दूर बिना माँ के? हाँ, इतनी छोटी बच्ची अकेली इतनी दूर रहेगी, क्या ये ठीक रहेगा? वो क्या है ना मंगेश भाव, अगर मेरी औकात होती और आपके बच्चे तो उन्हें भी बोर्डिंग स्कूल भेजती। मैं कल्पी को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ मंगेश भाव। माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे, और विट्ठल और मैं कल्पी के लिए वही कर रहे हैं। आगे देवा की इच्छा। कमलाताई, विट्ठल दादा, कल्पी इस चौल की बेटी है और हम सब ने पैसे इकट्ठे करके इसके लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज है? तूने तो हीरोइन बना दिया आजकल। अरे हमारी कल्पी तो है ही हीरोइन। पहले तो ये कमलाताई हीरोइन थी और अब इसकी बेटी को हीरोइन बना दिया ये चाल वालों ने। पुजारी जी, आप हमारी कल्पी को आशीर्वाद दीजिए। ये रहा कल्पी, एक छोटा सा गिफ्ट हम सबकी तरफ से। तुम सबको कभी नहीं भूल पाऊंगी। धन्यवाद, आप लोगों ने कल्पी को इतना प्यार दिया है। बुरा लग रहा है बेटा, मुझे भी ना बहुत चिंता हो रही है कि कल्पी वहाँ बेचारी अकेले कैसे रहेगी। मैंने तो सुना है कि वहाँ बच्चों को खाना एक ही बार देते हैं, और अगर
थोड़ा सा भी देर हो गया तो फिर खाना नहीं देते। बड़े बड़े हॉल में बच्चों को अकेले सोना पड़ता है। हाँ, और टीचर्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी तो मार भी देते हैं। हाँ, अब आई बाबा की तरह प्यार थोड़ी करेंगे बेटा, है ना? मुझे ये सब पता है, कैसे पता है? मैं ना एक साहब के यहाँ पे काम करती थी। उनका जो बेटा है ना, वो भी हॉस्टल में था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे हॉस्टल में डाल दिया था। और जब वो वापस आया तो उसने मुझे बताया कि मंदा ताई, वहां पे तो पूरा नर्क है। तू तो वैसे ही इतनी नाजुक है, पता नहीं तेरा क्या होगा कल्पी वहां। कमला ताई तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो तो तेरी सगी माँ है ना। मैंने तो ये भी सुना था कि वो जो सेठ है ना, उसके बेटे के हॉस्टल जाने के बाद उस सेठ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। विट्ठल तो तुझे बहुत प्यार करता है, हाँ? जाने उसका क्या होगा। इन कमला की जिद है ना? तो फिर जाना तो तुझको पड़ेगा ही कल्पी बेटा, हाँ? लेकिन मुझे तो बेचारे विट्ठल की चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जाने के बाद वो भी मेरे उस सेठ की तरह बीमार पड़ गया तो? अब अगर मैं तेरी जगह होती ना कल्पी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाती, और मैं कहीं जाके छिप जाती। कम से कम अपने बाबा को बीमार होने से तो बचा लेती।